मूर्ख शेख चिल्ली और सोने का घड़ा। एक दिन सुबह सुबह शेख चिल्ली अपनी चारपाई पर पसर कर लेटे हुए खटमलों को मार रहे थे। खटमल भी जैसे उनको चिढ़ा रहे थे। जब भी हाथ बढ़ाते इधर से उधर खिसक जाते। आखिर झल्लाकर शेख बोले, अरे तुम खटमल लोग क्यों मेरा खून चूसते हो? जाकर पड़ोस के घर क्यों नहीं खाते? वहां तो मुर्गा मुर्गी भी रहते हैं, मांस भी मिलेगा। मैं बेचारा गरीब आदमी हूं, मेरा खून पीकर तुम्हारा क्या फायदा? इतना कहकर वो फिर करवट बदल कर लेट गए। इतने में उनकी अम्मी आ गई। अरे ओ शेख, ये क्या आलस करते रहते हो दिन रात? कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते? शेख चिल्ली ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। अम्मी, काम करके इंसान आखिर करता क्या है? अरे काम करेगा तो कमाएगा, खाएगा, नाम होगा। नाम तो मेरा वैसे भी मशहूर है अम्मी। पूरे मोहल्ले में जब भी कोई बेवकूफी करता है तो लोग कहते हैं, देखो तू शेख चिल्ली मत बन। अब बताओ, बिना काम किए ही मेरा नाम मशहूर है कि नहीं? अम्मी गुस्से से बोली, नाम बदनामी से मशहूर हो तो क्या फायदा? जाओ जाकर कोई काम ढूंढो। उड़ान भरने लगे। ख्याली पुलाव का सफर। वाह, ये साधु बाबा भी बड़े हीरे निकले। मुझे लगता है इस मटके में सोने का घड़ा है। अभी घर जाकर देखूंगा तो सोना ही सोना निकलेगा। सोना बेचकर पहले तो मैं बहुत सारे कपड़े खरीदूंगा। रेशमी कुर्ता, मखमली पाजामा और जूतियां जिन पर मोर पंख लगे होंगे। पूरा शहर देखेगा कि शेख चिल्ली कैसा राजा बना घूम रहा है। फिर मैं एक ऊंट खरीदूंगा। ऊंट पर बैठकर पूरे बाजार का चक्कर लगाऊंगा। बच्चे मेरी सवारी देखकर ताली बजाएंगे और लोग सोचेंगे, देखो कैसा नवाब बन गया। इतना ही नहीं, मैं ऊंट पर बैठकर अपने लिए दुल्हन ढूंढने निकलूंगा। किसी बड़े सेठ की बेटी मुझसे शादी करने को खुद बेताब होगी। उसकी बारात जब मेरे घर आएगी तो गली मोहल्ले वाले जल भुन जाएंगे। शेख मुस्कुराते हुए हवा में हाथ हिलाने लगे। नवाब की बेटी से शादी? हाँ हाँ, मेरी शादी बड़ी धूमधाम से होगी। बाजे गाजे बजेंगे, हाथी घोड़े सजाए जाएंगे। मैं शेरवानी पहनकर मटक मटक कर दूल्हा बनूंगा। शादी के बाद मेरी बीवी हर रोज सोने की थाली में खाना परोसेगी। अरे नहीं, सोने की थाली क्यों? हीरे जवाहरात जड़ी थाली होगी। फिर तो बच्चे भी होंगे। एक दो नहीं, पूरे 20 बच्चे होंगे। हाँ, कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि पड़ोसी के 10 हैं। मुझे उससे आगे निकलना ही है। मेरे 20 बच्चे जब गली में खेलेंगे तो मोहल्ले वाले डरेंगे कि कहीं सब मिलकर शरारत न कर दें। अगर कोई दुश्मन आया तो मेरे बच्चे ही उसकी ऐसी तैसी कर देंगे। मैं तो राजा जैसा हो जाऊंगा। बच्चों का झगड़ा और मुसीबत, लेकिन बच्चों के झगड़े भी होंगे। कोई कहेगा, अब्बा उसने मेरी पतंग काट दी। कोई कहेगा, उसने मेरा खिलौना तोड़ दिया। सब रोते हुए मेरे पास आएंगे। मैं गुस्से में बच्चों को चिल्लाकर कहूंगा, चुप रहो, मेरा मूड मत खराब करो। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, वे और जोर से रोएंगे। मैं गुस्से में उठकर झाड़ू उठाऊंगा और सबको भगा दूंगा। तभी मेरी बीवी रोने लगेगी, अरे बच्चों को क्यों मारा? मैं कहूंगा, बच्चों को नहीं मारूं तो क्या तुझे मारूं? शेख इतनी जोर से चिल्लाए कि रास्ते से गुजरते लोग मुड़कर देखने लगे। मटके का हादसा। इतने में शेख चिल्ली ने जोर से हाथ हिलाया और उनका सिर झटका। झटका लगते ही मटका धड़ाम से गिरा और चूर चूर हो गया। अंदर से निकला क्या? बस मिट्टी और कुछ सूखे पत्ते। शेख धड़ाम से बैठ गए और सिर पकड़कर रोने लगे। हाय, मेरा सोने का घड़ा गया। हाय, मेरी नवाब की बेटी गई। हाय, मेरे 20 बच्चे रोते रोते भाग गए। हाय, मेरा ऊंट, मेरी बारात, मेरी हीरे की थाली, सब खत्म हो गया। लोग इकट्ठा हो गए और शेख की हालत देखकर हंसने लगे। कोई बोला, अरे पागल, तू मिट्टी के मटके में सोना ढूंढ रहा था। कोई बोला, देखो देखो, सोने का नवाब, मिट्टी का ख्याल। सब ढाके लगाकर हंसने लगे। अम्मी की डांट। शेख घर लौटे और अम्मी से रोते रोते बोले, अम्मी, मेरा सब कुछ लुट गया। अम्मी घबराकर बोली, अरे क्या लुट गया? मेरा सोने का घड़ा, मेरी बीवी, मेरे 20 बच्चे, मेरा ऊंट, सब मिट्टी हो गए। अम्मी ने डंडा उठाकर मारा। नालायक, ये सब ख्याली पुलाव पकाता है। काम धंधा करेगा तो रोटी मिलेगी, नहीं तो इसी तरह धोखा खाएगा। नतीजा, उस दिन के बाद पूरा गांव फिर
शेख चिल्ली की मूर्खता पर हंसने लगा। बच्चे गली में गाना गाने लगे। शेख चिल्ली ख्वाब बुनता, मिट्टी का सोना गिनता, ऊंट पे नवाब बनता, बीच सड़क धड़ाम गिरता। और इस तरह शेख चिल्ली की मूर्खता का एक और किस्सा इतिहास में जुड़ गया।